साल 2015 में हरियाणा सरकार ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि बेटियों को सुरक्षा भी दो, बेटियों को कोख के कातिलों से बचाओ और बेटियों को शिक्षा भी दो ताकि वो समाज का, देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन आज गुरुग्राम के एक गांव में बेटियां ना तो सुरक्षित हैं और ना ही उनको शिक्षा मिल पा रही है। आज आपको साइबर सिटी कहे जाने वाले इस गुरुग्राम के एक गांव की ऐसी दयनीय तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई में ये साइबर सिटी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम कहने को तो साइबर सिटी है, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन गुरुग्राम में अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर शिक्षा की ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है, जहां ना तो बच्चियों को सुरक्षा मिल रही है और ना ही उनको शिक्षा मिल रही है। शिक्षा लेने के लिए उनको अपने गांव में इस तरह से टेंट लगाने पड़ रहे हैं। टीचर ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से उनको जो गांव के ही पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको यहां पर टीचर बनकर शिक्षा दे रहे हैं। अब इस तस्वीर के पीछे की असली हकीकत मैं आपको बताऊं तो दरअसल ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के दमदमा गांव की, जो कि शहीदों का गांव कहा जाता है। पिछले 1-1.5 साल में ही यहां से 2 बहादुर बच्चों ने देश के नाम अपनी शहादत दी, अपने इस गांव का नाम रोशन किया, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो इस गांव में आए और यहाँ के ग्रामीणों से वादा करके गए, बच्चों से वादा करके गए कि आपको शिक्षा देने के लिए आपके स्कूल के, जो आपके गांव के स्कूल हैं उसको सीनियर सेकेंडरी कर दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है, काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी, कि दमदमा गाँव के सैकड़ों इन बच्चों को, जो कि 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं ये 4 क्लासेस पढ़ने के लिए इनको पास के गांव में दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है। अब समस्या ये हुई है कि 4 दिन पहले जब अभयपुर गांव में ये बच्चे पढ़ने के लिए गए थे तो वहां पर कुछ अज्ञात गुंडे आए, नकाबपोश गुंडे आए, भरी क्लास में उन्होंने बच्चों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई बच्चे घायल हुए हैं। और उसी से गुस्साए ग्रामीणों ने फैसला लिया है महापंचायत करके कि बच्चों को अभयपुर गांव में नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें बच्चों को शिक्षा दिलानी है, अपने बच्चों को मरवाना नहीं है। इसीलिए आज गांव में टेंट लगाकर इस तरह सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ना जिला प्रशासन और ना ही हमारे जो नेता हैं, ना ही सरकार इन पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। और एक बड़ी बात यह भी है कि आज ही के दिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के वजीराबाद में एक सरकारी स्कूल में आज 192 बच्चों को टैबलेट बांट रहे हैं ताकि वो पढ़ सकें। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? आपके सामने ये तस्वीर उस बात की गवाह है। अब उन बच्चों से हम बात करते हैं जिनके ऊपर ये जानलेवा अटैक हुआ था, क्या उस दिन घटना हुई थी, वो बात करने के लिए वो बच्चियां भी मौजूद हैं, इनको चोटें भी उस हमले में आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा, आप ये बताइए कि सोमवार को क्या घटना हुई थी जब आप लोग स्कूल में मौजूद थे? सोमवार को जैसे हम पढ़ रहे थे, स्कूल में क्लास लग रही थी, तो जैसे हिंदी का पीरियड लग रहा था, बस 15 पढ़ाई हुई 15-10 मिनट होगी। जैसे कि हमें आवाज़ आई कुड़कुड़ाने की, जैसे कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा, जब तक तो वो भीतर आ चुके थे। तो जिससे भगदड़ हुई तो कई बच्चे नीचे गिर गए, जिसके ऊपर से मतलब कि बच्चे जा रहे थे ऊपर, तो उनको चोटें आई है घनी सारी। तो कोई बच्चे हैं उनके जिसके बेंच में हाथ लग गया, जिसकी वजह से उनको चोट आई है। और कितने बच्चे थे जो घायल हुए हैं, जो चोटिल हुए हैं? 4-5 लड़के हैं और 2-3 लड़के हैं। अच्छा, कौन थे हमला करने वाले? जब उस समय क्लास चल रही थी अचानक कौन थे जो आ गए और क्या वजह निकलकर सामने आई? कुछ पता चल पाया कि कौन लोग थे, क्यों उन्होंने हमला किया बच्चों के ऊपर? वो तो अभी पता नहीं चला है, कि अभी जब पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे तो कौन थे? क्या उनको पहचानते हैं आप लोग? नकाब पहन के आए थे? क्या क्या हथियार उनके हाथों में थे? उन्होंने अपने मुंह कवर कर रखा था, स्वापी वगैरह से बांध रखे थे उन्हें। उनको पता मतलब कि आंखें दिख रही थी बस, और सारा मुँह कवर था पूरा। उसकी वजह से हमें दिखाने की कौन है कौन नहीं है। बेटा, आप बताइए कि आज आप लोग क्यों मजबूर हैं कि यहाँ टेंट लगा के आप लोग अपने गांव में पढ़ रहे हैं? क्या घटना हुई थी? क्लास में हम पढ़ रहे थे तो पीछे से आवाज़ आई थी, देख तो नहीं थी, और इन्होंने पूरा मुंह तवर तर रहा था। इस बात तो मारा भी और पीता भी, इसलिए हम अभयपुर शत्रुन में नहीं जाना चाहते। तो कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं इनसे। अच्छा, आप बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि अब अभयपुर स्कूल में पढ़ेंगे? क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ रहे थे तो आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ। हम नहीं पढ़ना चाहते अभयपुर स्कूल में, हम अपना स्कूल को 12वीं तक करवाना चाहते हैं। तो उस दिन कितने बच्चे उस समय क्लास में मौजूद थे? और जो हमला करने वाले थे,
क्या उस क्लास में उस समय केवल दमदमा गांव के ही बच्चे पढ़ रहे थे या और भी गांव के बच्चे थे? अभयपुर और दमदमा के दोनों का वे बच्चे पढ़ रहे थे उसमें। और बस। और जिनको पीटा गया वो अभयपुर गांव के बच्चे भी उसमें थे जो पिटने वालों में थे? नहीं, दमदमा के। केवल दमदमा गांव के लोगों को, बच्चों को निशाना बनाया गया? यस सर। बोलेंगे आप कुछ? दूसरे गांव के बच्चों को भी चोट आई है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हमारे इधर के बच्चों को चोट आई है, पर जो भी था वो गलत था और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। क्योंकि जिनकी गलती थी, बाहर लड़ो कुछ भी करो, लेकिन क्लास में आके लड़ना अच्छी बात थोड़ी है। तो हम बस यही चाहते हैं हमारी सेफ्टी हो, बस इतना ही। तो डर लगता है अब वहाँ अभयपुर जाने में कि क्लास में जाएंगे फिर दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए? हाँ, ये तो डर है, लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है ना। तो गांव के जो बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जो यहाँ से दमदमा से पढ़ने के लिए अभयपुर गांव के स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। जबकि इस गांव में, जो शहीदों का गांव कहा जाता है, यहाँ पर केवल 8वीं क्लास तक का ही सरकारी स्कूल है। अब ऐसे में बच्चों की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। और कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे? गाँव के सरपंच हमारे साथ विजय खटाना जी हैं, उनसे हम जानते हैं। विजय जी, बच्चों को आज यहाँ पढ़ाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? भाई साहब, गत दिनों आपको पता है कि सोमवार की बहुत बड़ी घटना है कि अभयपुर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे 350 प्लस बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर नकाबपोश शरारती तत्व आते हैं गेट के पिछले गेट को तोड़ करके स्कूल का, और अंधाधुंध जो ना लाठी डंडों से हमारे गांव के बच्चों पर बरसा देते हैं लाठियाँ, जिससे हमारे कई बच्चे घायल होते हैं। जिससे एक बेटी की हमारी मतलब फसली की हड्डी टूटी है। एक बेटी आपने ध्यान से देखा हो, कैमरा किया हो, तो उसके गला घोट दिया था, जिसकी जान बड़ी मुश्किल से बची है। तो इस हालात में मतलब कैसे हम स्कूल में भेज दें बच्चे को? बच्चे भी इतने दहशत में है कि वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब आप ही बताइए कि हम इस तरह से बच्चों को कैसे वहाँ स्कूल में भेज दें? आज तो ये इतनी बड़ी घटना कि कल कुछ और भी रूप ले सकती है, मतलब अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि क्या घटना घट सकती है। तो अब यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक कहाँ से आ रहे हैं? देखिए जी, गाँव दमदमा के जो भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपना समय दे रहे हैं और वो सब्जेक्ट के हिसाब से इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत ने डिसीजन लिया कि हम प्राइवेट टीचर्स हायर करेंगे, जिसकी जो तनख्वाह देगी वो ग्राम पंचायत, पूरा जो ग्राम सभा है वो मिल करके उनको पेमेंट करेगी। तो महापंचायत हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है? गांव का जो स्कूल है उसको किस तरह से अपग्रेड कराया जाएगा? देखिए जी, पिछले साल 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 2 भाई शहीद राज सिंह और शहीद आकाश हमारे भाई शहीद हुए हैं, जिसमें माननीय हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी भी आए थे, कृष्णपाल गुर्जर जी भी आए थे, माननीय खट्टर साहब भी एक दौरे में आए थे, तब उन्होंने हमें दिलासा दिया था। साथ में हमने शिक्षा मंत्री जी कंवरपाल गुर्जर जी को भी ये एप्लीकेशन दे रखी है कि हम जब भी आए थे तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भी आपके 2 बच्चे शहीद हुए हैं, लाडले शहीद हुए हैं, देश की रक्षा में शहीद हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए? तो हमने सिर्फ उनसे यही निवेदन किया था कि हमें जी शिक्षा दे दो। यदि शिक्षा हमारे पास है तो हम कुछ भी, कोई भी हक अधिकार अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन बिल्कुल धरे के धरे रह गए हैं। ये सिर्फ झूठे वादे थे और उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी है। अब हमारी यही मांग है कि इस ऐसा हालात होकर भी देख लीजिए क्या घटना घट रही है। क्या इस एवज में कहते हैं कि भाई नियमों की बाध्यता है, नियम में ढील दी जा सकती है शहीद के नाम पर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए? क्या हम एक बच्चों को शिक्षा सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल नहीं कर सकते? हम शिक्षा ही मांग रहे हैं साहब, हम कोई बजट नहीं मांग रहे कि हमें करोड़ों का बजट दे दो। हमें शिक्षा दे दो जिससे कि हमारी बेटियां पढ़ सकें। कम से कम जिस स्कूल के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा वो वहाँ की बेटियाँ कम से कम सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ सकती है, 12वीं तक पढ़ सकती है। और जब बेटी पढ़ेंगी तो बेटी पढ़ने के बाद 3-3 पीढ़ी सुधर जाती है बेटी पढ़ने से। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारे शहीदों के मार्फत, शहीदों ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उस बलिदान के एवज में हम आपसे मांग रहे हैं कि हमें साफ शिक्षा दे दो, हमारे स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बना दो। ये हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। पूरा गांव आपका एहसान मानेगा साहब, हमें आप शिक्षा दे दो, हमारे स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बना दो साहब जी। तो सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दमदमा गांव में ना बेटी सुरक्षित है, स्कूल में पढ़ने जाती है अभयपुर में, और ना उनको शिक्षा मिल रही है, टेंट लगा के उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार की ये जो नीति थी, लेकर आई थी, वो किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? सर, ये तो मैं कहूँगा कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, कितना बड़ा देश और प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जहाँ एक तरफ सरकारें कहती हैं कि बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना है। आप देख सकते हो कि टेंटों में बच्ची अब रोड पर बैठी है, रोड पर कहाँ स्कूल के अंदर डंडों से पिट रही है, उनकी हड्डियाँ टूट रही है, तो कहाँ तो बेटी सुरक्षित है? प्लस कहाँ बेटियों के लिए अब शिक्षा है, शिक्षा के लिए अधिकार की मांग कर रही है। भाई हमारा शिक्षा अगर दमदमा का स्कूल शहीद राज सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हो जाए तो बच्चियाँ पढ़ जाएंगी। तो ये जो नारा है, तो मैं कहूँ ये किताबी नारा है, ग्राउंड पे इसका कोई काम नहीं। आप बिल्कुल देख सकते हो बेटियां रोड पर बैठी हैं, और रोड पर आप किस तरह से बेटी पढ़ सकती हैं ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सरपंच साहब, जो घटना हुई उसकी पुलिस शिकायत भी की गई होगी, जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला डाला होगा, जिला प्रशासन के अधिकारियों का क्या कहना है, और जो हमलावर थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आपको क्या नॉलेज है? जैसा मेरे संज्ञान में आया जी, जो मतलब पुलिस प्रशासन ने वो लोग पकड़े थे, पकड़ने के बाद उनको छोड़ दिया गया। अब किस आधार पर छोड़ा, हमारे कल कुछ गाँव के मुख्य जो लोग थे वो वहाँ गए हैं, उन्होंने पता किया है, तो अभी वो बताएंगे कल क्या रहा।
पता लगा कि उनको छोड़ दिया गया जी, और कोई मतलब सीरियस कार्रवाई नहीं करी। यदि ऐसी कार्रवाई होंगी तो आने वाले समय में ऐसे जो हादसे हैं बहुत बढ़ते चले जाएंगे। तो गुरुग्राम के डीसी तक आप लोगों ने बात पहुंचाई, कुछ आश्वासन किसी प्रकार का मिला हो, कोई जानकारी उन्होंने दी? ये इतनी बड़ा जो हादसा हो गया जी, ये तो मैं तो कहूँ प्रदेश नहीं देश के अंदर ये सारी चर्चाएं चल रही है। क्या जिले के जो अधिकारी है, जो ब्लॉक के अधिकारी, क्या उनको दिखना रहा है कि हो क्या रहा है? सब हम पिट भी रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है, और फिर हम ही कहें जी हमें बचा लो। तो कम से कम क्या नैतिक जिम्मेदारी हम प्रशासन की नहीं बनती है कि हो क्या रहा है? जब वो प्रशासन शासन संभाल रहे हैं प्रशासक, तो कम से कम वो भी अपने अधिकारी भेज कर पता लगाए कि असलियत में सच्चाई है क्या। बाकी हमारी गांव की आज मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि हमें डीसी साहब से कब मिला और कैसे मिलना है। ये हमारी आज तैयारी है सर। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। बेटा बैठे रहो। अच्छा, आपको चोट, देखिए इनको चोट लगी हुई है, ये उस हमले में घायल हुए, उस समय क्लास में मौजूद थे। क्या नाम है आपका? लोकेश नाम है मेरा। लोकेश, ये बताओ उस दिन क्या हुआ था, कौन थे हमला करने वाले? सबने ढाट लगा रहा था, पता नहीं कौन है, बाहर से आए थे, पीछे गेट तोड़ा था उन्होंने, आके सब पे डंडा बजा दी उसने। हमारी बहन पढ़ते उसमें, उनको भी लगती फौज लगा दी थी, तो उल्टे सुलटे काम करे तो वहाँ पर आकर उन्होंने। तो झगड़े होते हैं क्या वहाँ पर अक्सर इस तरह के? हाँ, झगड़े होते हैं जी, जिसमें हर कई बार हो लिए जी, और कोई कार्रवाई नहीं करता उनके ऊपर, फिर हमें पिटते बाद में उसी में ही। तो अब आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं अभयपुर? नहीं, हमने जाकर वहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर बैठे ऐसे पढ़ते हैं, जब तक हमको सुकून नहीं मिल जाएगा। टेंट लगा पढ़ेंगे एकदम। तो आपका नाम क्या है? महेश। महेश, ये बताओ क्या आप डर लगता है कि अभयपुर जाएंगे तो वहाँ फिर झगड़ा होगा, क्योंकि हमें तो पढ़ाई करनी है? हाँ जी, दोबारा हो सकता है, इसलिए नहीं जा सकते, डर है जी। अच्छा, इसलिए नहीं जा सकते। कितने बच्चे हैं लगभग जो अभयपुर पढ़ने के लिए जाते हैं? कम से कम 300 से 400 बच्चे हैं, 300 से 400 बच्चे हैं। तो उस समय क्लास में कितने बच्चे मौजूद थे? सर 150 बच्चे कम से कम। और जो मारा पीटा गया केवल अभयपुर, जो दमदमा गांव है, केवल उन्हीं गांव के बच्चों को? गाँव दमदम बच्चे मारे बस सर, भयपुर के बच्चे थे वो। पीछे से गेट तोड़ के लाठी बरसा दी उन्होंने बच्चों में, सारे पे चोट है, लड़की को आई, लड़के को आई चोट। तो ये एक बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है उस साइबर सिटी की, जिसने विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन तस्वीर ऐसी है कि किसी गांव में इस तरह की, मतलब कोई बेहद पिछड़ा इलाका होगा तो वहां पर ऐसी तस्वीर देखने को आपको नहीं मिलेगी कि सड़क पर टेंट लगाकर बच्चों को ग्रामीण पढ़ा रहे हैं। जबकि ये व्यवस्था करनी चाहिए जिला प्रशासन को, सरकार को, कि बच्चे सुरक्षित और अच्छे माहौल में पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन हरियाणा सरकार केवल दावा करती रह जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। लेकिन इस तरह का शिक्षा का अधिकार है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार की नज़रों के सामने ये वीडियो तो पहुँचे, ये सच्चाई पहुँचे कि आखिरकार उनके इस प्रदेश में शिक्षा का हाल कैसा है, बच्चों का हाल कैसा है, उनको कैसे शिक्षा पढ़नी पड़ रही है, उनको किस तरह से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। आप लोगों के सामने है ये जो हालात हैं, इसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस तरह की तस्वीर शायद पहले हमने अपने इस इलाके में, इस चमचमाते शहर में कभी नहीं देखी है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।